बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियों में मसरूफ। भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम पाकिस्तानी सरहद के साथ नस्ब करना शुरू कर दिया। मुसाद के साबका सरबराह का जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में मुलव्वस होने का एतराफ। सरहद के करीब नेटो फौजी तंसीबात पर रूस की हमले की धमकी। चीन अमेरिका कशीदगी में इजाफा। चीन ने 4 अमेरिकी ओहदेदारों पर पाबंदी आयद कर दी। ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार है अमेरिकी सदर जो बाइडेन। सऊदी अरब में बड़ी तब्दीली आ गई। दरअल हुकूमत रियाद में म्यूजिक फेस्टिवल, 7 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। अमेरिका एक बार फिर आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी के साथ सफर करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा करने में नाकाम। हथियारों की दौड़ में रूस अमेरिका मुकाबला जारी। रूस ने जदीद तरीन ड्रोन तैयारे मैदान में उतार दिए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत ने रूस से हासिल करदा दफाई सिस्टम S-400 की तनसीब शुरू कर दी। फ़ज़ाई दफाई सिस्टम S-400 की पहली तनसीब पाकिस्तानी सरहद के करीब पंजाब सेक्टर में की जा रही है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स का पहला स्क्वाड्रन पंजाब सेक्टर में मुतय्यन किया जा रहा है, जो दफाई मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने की सलाहियत रखता है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नस्ब किए जाने वाले फ़ज़ाई दफाई सिस्टम S-400 की बैटरियां इतनी ताकतवर है कि वो पाकिस्तान और चीन की जानिब से किसी भी मुमकिन खतरे का बआसानी मुकाबला कर सकेंगी। ज़राए के मुताबिक इस सिस्टम की तनसीब के लिए मिसाइल का सारा सामान समंदरी व फ़ज़ाई रास्तों के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। भारतीय दफाई अदारों के हवाले से ज़राए बलाग ने दावा किया है कि रूसी साख्ता फ़ज़ाई दफाई सिस्टम S-400 की पहली खेप की आमद साल रवां के अख्ताम तक मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद सिर्फ चंद हफ्तों में वो ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने रूस से S-400 दफाई मिसाइल सिस्टम की खरीदारी पर भारत से इजहार नाराजगी किया था, लेकिन इसने न सिर्फ इंतबाह को नजरअंदाज किया बल्कि अपनी एयरफोर्स के कई अफसरान को सिस्टम ऑपरेट करने की रूस में तरबियत भी दिलवाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एयरफोर्स के मजीद एहलकारों की तरबियत भारत में ही की जाएगी। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन से फजा में मार करने वाले दफाई सिस्टम S-400 की तनसीब से भारत को ये सहूलत हासिल हो जाएगी कि वो 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन तैयारों और बहरी जहाज़ों को निशाना बना सकेगा। वाज़ेह रहे कि भारत ने जो मिसाइल सिस्टम खरीदा है वो 4 मुख्तलिफ सिस्टमों पर मुश्तमिल है। ये मिड टर्म रेंज में 250 किलोमीटर और शॉर्ट रेंज में 120 किलोमीटर से रोकने की सलाहियत रखता है। इसमें यह सलाहियत भी है कि वो दुश्मन के जंगी तैयारों, बैलिस्टिक मिसाइलों और AWACS तैयारों को भी दूर से निशाना बना सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के साबिक इंटेलिजेंस सरबराह ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुसाद जनरल तैमीर हेमान ने कहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी की टारगेटेड किलिंग एक बहुत बड़ा कारनामा था। उन्होंने कहा कि इसराइल ने खित्ते में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के जरिए ईरानी असले और फंड्स की तरसील को रोका। जनरल तैमीर ने कहा है कि इराक, अफगानिस्तान और चंद दीगर ममालिक में ईरानी फौज की कार्रवाइयों के पीछे जनरल कासिम सुलेमानी का हाथ था और वो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई के सबसे करीब समझे जाते थे। याद रहे कि जनरल कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिका ने मिसाइल से निशाना बनाया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सरहद के करीब नेटो फौजी तंसीबात पर रूस की हमले की धमकी। रूसी वज़ारत दिफा की मीटिंग में सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अगर मगरबी ममालिक ने रूस के खिलाफ जारहाना रवैया ख़त्म न किया तो रूस फौजी कार्रवाई करने में ज़रा नहीं हिचकिचाएगा। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि नेटो यूक्रेन में फौजी तंसीबात कर रहा है, जिसकी वजह से रूस पर दागे जाने वाले मिसाइल हमलों का वक्त घटकर 7 से 10 मिनट तक का हो जाएगा।
मज़कूरा बाला तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि रूस ऐसे हालात में तमाम जवाबी कार्रवाइयां करने में हक बजानिब होगा। पुतिन का अमरीकी सोच पर तबसरा करते हुए कहना था कि सर्द जंग में फतह के बाद अमेरिका खुश फहमियों में मुब्तला हो गया है, जिसकी वजह से वो हकायक पर मबनी फैसले नहीं कर पा रहा, चाहे वो नेटो के दायरा कार बढ़ाने से मुतल्लिक हो या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मुआहदे से बेदखली से मुतल्लिक। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने सिंकियान के मामले पर तनकीद करने वाले 4 अमरीकी ओहदेदारों पर पाबंदी आयद कर दी। तर्जमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक जवाबी इक़दामात में मजहबी आज़ादी के अमरीकी वफाकी कमीशन के 4 आला ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद की गई हैं। इन चारों अफराद के चीन में दाखिले पर पाबंदी होगी और इनके चीन, हांगकांग और मकाऊ में मौजूद असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। कोई भी चीनी शहरी या कंपनी इन 4 अफराद से कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। अमेरिका ने कुछ रोज कबल सिंकियानग में उइगुर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम पर चीनी सियासतदानों और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि हम ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार हैं। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन के फैलाव से मुतल्लिक व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि हम सबको कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। जो बाइडेन का कहना था कि अगर आप मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हैं और वैक्सीन की बूस्टर खुराक भी लगवाई है तो आप महफूज हैं। अलबत्ता अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो ये खतरे की बात है। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त करते हुए कहा है कि बराए मेहरबानी जल्द से जल्द कोरोना की बचाव वैक्सीन लगवाएं। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने मजीद कहा है कि हम ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार हैं, जबकि आइंदा माह 50 करोड़ फ्री रैपिड टेस्ट होम किट्स अमेरिकियों को दस्तयाब होंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में 4 रोज़ा म्यूजिक फेस्टिवल खत्म हो गया। सऊदी दारुल हुकूमत में म्यूजिक फेस्टिवल 16 से 19 दिसंबर तक जारी रहा, जिसमें रिकॉर्ड तादाद में लोगों ने शिरकत की। सऊदी गजट के मुताबिक 4 रोज़ा फेस्टिवल में 7 लाख से जायद अफराद ने शिरकत की, जबकि आखिरी रोज 1.5 लाख से जायद अफराद शरीक हुए। इवेंट ऑर्गेनाइजर का कहना है कि 4 रोज़ा फेस्टिवल में 200 इंटरनेशनल फनकारों ने हिस्सा लिया और ये मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा म्यूजिक इवेंट था। क्या रहे कि गुज़िश्ता दिनों बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने भी रियाज में म्यूजिक कंसर्ट किया था, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका एक बार फिर आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी के साथ सफर करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा करने में नाकाम हो गया। अमेरिका को तीसरी बार हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की पहली बार नाकामी रवां साल अप्रैल में इस वक्त हुई जब हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ले जाने वाले तैयारे में खराबी पैदा हो गई। दूसरी बार नाकामी 3 माह बाद हुई। इस बार मिसाइल तैयारे से अलहदा तो हो गया, लेकिन इसका रॉकेट इंजन चलने में नाकाम रहा। जबकि चौथी बार 15 दिसंबर को इस वक्त अमेरिका को तजर्बे में नाकामी का मुंह देखना पड़ा, जब मिसाइल सिस्टम ही B-52 बमबार तैयारे से अलहदा नहीं हो सका। अमेरिकी फजाइया की तजर्बाती कमान गाह में शोबा असला के डायरेक्टर के मुताबिक मिसाइल अलहदा न होने के बाद फजाइया ने बूस्टर टेस्ट फ्लाइट की भी कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब न हो सकी। नाकाम तजर्बे के बाद मिसाइल सिस्टम वापस असला फैक्ट्री पहुंचा दिया गया, जहां इसके डाटा का तजर्बा किया जाएगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। हथियारों की दौड़ में रूस एक बार फिर अमेरिका के साथ मुकाबले में आ गया। रूसी वजारत दिफा ने जदीद तरीन ड्रोन तैयारे के कामयाब तजर्बे की वीडियो जारी कर दी। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन फजा से जमीन और फजा से फजा में हदफ को निशाना बना सकता है और एक बार उड़ने के बाद 12 घंटे तक फजा में उड़ान बरकरार रखने की सलाहियत का हामिल है। वीडियो में ड्रोन तैयारे की मदद से एक बगैर पायलट हेलीकॉप्टर को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। रूस और अमेरिका के दरमियान हथियारों की दौड़
पुरानी है, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी में अमेरिका को रूस पर सबकत हासिल रही है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।